दोस्तों, चोरी करने के लिए शातिर दिमाग और फुर्तीले शरीर की जरूरत होती है। इन दोनों चीजों के साथ सही प्लानिंग से शातिर चोर चोरी को अंजाम देते हैं। लेकिन कुछ चोर इतने मूर्ख होते हैं कि उन्हें खुद ही पता नहीं होता कि वो चोरी के लिए बने हैं या नहीं, और चोरी करने के दौरान कुछ ऐसी मूर्खता से भरी हरकतें कर देते हैं जिसे देख हमारी हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। ऐसे ही मूर्ख चोरों को आपके सामने लाने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने स्टूपिड थीव सीरीज चालू की, जिसके पहले 2 पार्ट्स को देखकर आप लोगों को इतना मजा आया कि पार्ट 3 के लिए आपकी बढ़ती डिमांड को देखकर हम लेकर आए हैं स्टूपिड थीव्स पार्ट 3। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सबसे पहले हमारे बंटी भैया से मिलिए, जो जन्मदिन पर दोस्तों को पार्टी देने का वादा कर बैठे। अब भैया जी जेब से तो थे ठन गोपाल, लेकिन अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इन्होंने आधी रात को बियर शॉप से चोरी करने का प्लान किया। शुरुआत में तो सब ठीक था, भाई साहब ने 2 बॉक्स बाहर भी रख दिए, लेकिन जब वो खुद दरवाजा कूदकर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे तब भाई साहब का जीन्स पैंट्स में अटक गया और पैंट उतार कर भागने जैसी लाख कोशिश करने के बाद हमारे मूर्ख भैया जी वहाँ लटके के लटके रह गए। इसलिए कहते हैं गलत कर्म का फल बुरा ही होता है। दोस्तों, जैसे हमारे देश में ज्यादातर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां बिकती है, वैसे विदेश में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी गियर स्टिक बगैर की गाड़ियां बिकती है। लेकिन इस चोरी का सीन कुछ अलग था, जिसमें पूरी प्लानिंग के साथ लाल और नीली गाड़ी लेकर ये चोर चोरी करने आते हैं। कार चालक का रास्ता रोककर उसे डराने पर वो कार में से उतर भी जाता है, लेकिन गाड़ी चलाकर ले जाने आए इस चोर को मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी चलानी नहीं आती, जिसकी वजह से ये यहाँ से हिल नहीं पाता और तब तक पुलिस आ जाती है। जी आपने सही सुना, पुलिस सही टाइम पर पहुंच जाती है और ऑफिसर्स इस चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं। अब इस क्लिप को देखिए, जिसमें चेहरे को गद्दे से लपेटे हुए ये चोर इस बूढ़ी शॉपकीपर को कमजोर समझकर उनसे पैसे मांगने आ जाता है और आंटी जी के ना कहने पर वो काउंटर के पास आकर खुलेआम चोरी करने लगता है। लेकिन इस महाशय को ये नहीं पता कि इसका सामना जून टर्नर नाम की इस सुपर लेडी से हुआ है, जिनकी उम्र भले ही 82 साल है, लेकिन हिम्मत किसी जवान इंसान से ज्यादा है। और आंटी जी अपनी वॉकिंग स्टिक से चोर को पीटने लग जाती है और काफी देर हाथापाई होने के बाद चोर आंटी जी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और थोड़े पैसे व सिगरेट का पैकेट लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। सच में दोस्तों, आंटी जी की इस हिम्मत के लिए तालियां तो बनती है। दोस्तों, कुछ नए नवेले चोरों की अक्ल घुटनों में होती है, या यूं कहें उनमें से कॉमन सेंस तो बिल्कुल नहीं होता। अब इस चोर को देख लीजिए, जो शॉपिंग मॉल से चोरी करने आता है और आटे का पैकेट अपने शॉर्ट्स में छुपाने की कोशिश करता है। अब इसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि इतना बड़ा पैकेट इसके छोटे से शॉर्ट्स में आखिर आएगा कैसे। लगता है बस महाशय साड़ी में सामान छिपाने वाली आंटीज का वीडियो देख कर आए। खैर, जोर से प्रेस करने पर आटे का पैकेट इसके शॉर्ट्स में फट जाता है और महाशय आटे के साथ बाहर तो जाते हैं, लेकिन खाने के लिए लेकर नहीं बल्कि आटे से नहाकर। अब इस लड़की से मिलिए। मासूम से दिखने वाली ये लड़की इतनी शातिर थी कि ज्वेलर्स के दुकान पर जाती थी और ज्वेलरी पहनकर देखने के बहाने असली सोने को नकली ज्वेलरी से बदल देती थी। लेकिन इसका ये शातिर आइडिया ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि ज्वेलर्स ने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और बात करते हुए इसका बयान भी कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ क्या करने आई थी? क्या करने आई थी? बता, क्या करने आई थी यहाँ पर? क्या करने आई थी? पापा बहुत बीमार है। क्या करने आई थी? पापा 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 गुड़िया ऊपर मुंह कर। मुझे माफ कर दीजिए। आप करने क्या आए थे? कितनी चोरी चैन चोरी की थी? एक चैन चुराई थी। सेव कर रहा हूँ ना मैं। भैया मैंने गलती से चोरी किया, मेरी मजबूरी थी, मेरे पापा का ऑपरेशन होना था इसलिए मैंने चोरी किया। ये मोहतरमा मासूम चेहरा बनाकर हाथ जोड़कर बस माफी मांगते रह गई। गलत काम करने पर कभी न कभी तो पकड़े जाना तय है भाई साहब। दोस्तों, इस दुनिया में चोरी करने वाले इंसानों की कमी थी क्या, जो अब पक्षी भी चोरी करना सीख रहे हैं? जी हाँ, इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें ये पक्षी दबे पांव शॉपिंग मॉल में आता है और अपनी चोंच में चिप्स लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है।
फिर दूसरे दिन शायद यही पक्षी पास वाली दुकान से दूसरा चिप्स का पैकेट लेकर भागते हुए दिखाई देता है। अब भाई साहब इस तरह पक्षी और जानवर भी चोरी करने लगे तो भला हम इसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज करवाएंगे? सोचने वाली बात है। कुछ चोर खुद को शेर समझते हैं। इन बैल बुद्धियों को तो ऐसे ही लगता है कि इनसे चालाक कोई है ही नहीं, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि शेर के सामने सवा शेर तो होता है ना, जो इनकी चटनी बना देता है। उदाहरण के लिए इस फुटेज को देख लो, जिसमें चोर मोबाइल की दुकान पर आता है और हेडफोन मांगकर दुकानदार को दूसरी तरफ भेजता है और मोबाइल चुरा कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे फुर्तीले शॉप ओनर भी कुछ कम नहीं है। वो तेजी से लपक कर इस चोर को पकड़ लेते हैं। तब तक दूसरे जनाब भी वहां पहुंच जाते हैं और चोर बचकर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये सब लोग मिलकर उसकी वाट लगा देते हैं। कुछ भी कहो दोस्तों, मुझे तो कुश्ती देखकर मजा आ गया। अब यहाँ ये मोहतरमा अपने ख्यालों में घूमकर मार्केट में टहल ही रही होती है कि तब अचानक से एक स्कूटर सवार चोर वहां आ पहुंचता है, जो इस लेडी से पर्स छीनकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसे क्या पता था कि मोहतरमा इससे ज्यादा शातिर है। उन्होंने अपना पर्स दूर फेंक दिया और जैसे ही चोर इस पर्स को लेने गया, मोहतरमा उसका स्कूटर लेकर वहां से चली गई। ऐसे कहते हैं कमाल की एक्सचेंज डील, है ना। अब इस क्लिप को देखिए, जिसमें चोर की चोरी तो सही थी, लेकिन बेचारे की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और इसके चोरी किए हुए सारे पैसे हवा में उड़कर रोड पर बिखर गए। अब गलत काम करोगे तो यही होगा ना। साथियों, जैसे एग्जाम के अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ने की जरूरत होती है, वैसे चोरी करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। वो कहते हैं ना, चोरी करना कोई हलवा है क्या। वेल, प्लानिंग के बिना की गई चोरी का एग्जाम्पल आपके सामने है। भाई साहब घर के चारों ओर मुआयना किए बिना खिड़की तोड़कर घर में घुसने की कोशिश करने लग जाते हैं और आखिर में ये मूर्ख जब कड़ी मशक्कत के बाद खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है तो उसे पता चलता है ये घर दूसरी ओर से खुले गैराज में घुस गया है और खाली हाथ बाहर लौटता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो। अब इस महाशय को देखिए जो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ से भाग निकलना तो महाशय के खून में है। इसलिए जनाब तेजी से दौड़ लगाते हैं और खिड़की में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स भी जी जान से इसे रोकने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन इस बार महाशय का ढीला पैंट इन्हें भाग निकलने में कामयाबी दिला देता है। हालांकि इनके इज्जत का भाजीपाला जरूर हो जाता है। साथियों, इंसानों के लिए तो क्या कहना, आजकल बेरहम चोरों ने भगवान को भी लूटना शुरू कर दी है। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें ये आदमी दुर्गा माता के मंदिर में आता है और दिल से एक श्रद्धालु की तरह माता जी का आशीर्वाद लेता है। फिर आसपास में जब कोई नहीं होता तो भाई साहब दुर्गा मैया का मुकुट चुराकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। अब सीसीटीवी कैमरे में शक्ल कैद होने पर इस महाशय को पुलिस से सजा मिले या न मिले, लेकिन अगले जन्म में इनका नर्क में जाना तो तय है। अब चोरों की बिरादरी का नाम डुबोने वाले इस चोर से मिलिए, जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मोबाइल खरीदने के बहाने चोरी करने आया था और काफी देर खड़े होकर मोबाइल देखने के बाद इस चोर ने मोबाइल हाथ में पकड़कर अचानक से तेज दौड़ लगाई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सभी डिस्प्ले फोन टेबल के साथ केबल से अटैच होते हैं, इसलिए मोबाइल इसके हाथ से छूट गया और जैसे ही शॉपकीपर वहां पहुंची, वो शर्मिंदा चोर चोरी किए बिना ही वहां से चला गया। अब एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद इस मजेदार सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें जब ये जनाब अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रहे थे तब अचानक से वहां एक वैन में 4 चोर आते हैं। इनकी गाड़ी चुरा कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन जनाब का दिमाग भी रॉकेट जैसी रफ्तार से भागा और इन्होंने चोरों पर फ्यूल से वार करना शुरू कर दिया। मजेदार बात तो यह, जनाब ने चोरों को फ्यूल से नहलाकर वहां से भगाया ही, साथ ही उनकी वैन में फ्यूल छिड़क कर पूरी वैन को गंदा कर दिया। सही खेल गए। अब इस महाशय से मिलिए जो सड़क पर टहलने बिल्कुल भी नहीं निकले, बल्कि इनका प्लान तो चोरी करके लाखों रुपए कमाने का है, लेकिन इनका दिमाग दुआने का है। कैसे, आप देख लीजिए। दरअसल गाड़ी चोरी करने के लिए महाशय एक बड़ा सा पत्थर उठाते हैं और गाड़ी पर दे मारते हैं, लेकिन पत्थर गाड़ी के कांच से बाउंस करता हुआ सीधा उनके मुंह पर आ जाता है और महाशय की नाक टूट जाती है। इन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि भाई ये काम हमसे ना हो पाएगा और जनाब वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। शायद ये फिर कभी चोरी करने की कोशिश नहीं करेगा। चलो बढ़िया है। अब इन बाइक सवार चोरों से मिलिए जो इस लेडी का सामान चुरा कर भागने की कोशिश करते हैं।
लेकिन आज इनका दिन खराब था और वहाँ फिल्मी स्टाइल में पुलिस ऑफिसर्स की एंट्री हो जाती है जो इन्हें पकड़ लेते हैं। पुलिस ऑफिसर्स के इस शानदार काम के लिए तालियां तो बनती है बॉस। तो दोस्तों, अगर आपको स्टूपिड थीव्स कॉट ऑन कैमरा सीरीज का पार्ट 3 पसंद आ गया और आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए ना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट 55,555 का है, जिसे अचीव करना हिंदी वाइब्स फैमिली के लिए काफी छोटी बात है। तो जल्दी से लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।